अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं स्वात के इलाके बरीकोट में मौजूद हूँ। आज मैंने आपको बताना है और दिखाना है आलूचे के हवाले से कि स्वात में कितने एकड़ रकबे पर ये बागात पाए जाते हैं, इसकी पैदावार कितनी है और ये कहाँ कहाँ सप्लाई होते हैं और आजकल फसल किस तरह है। मेरे साथ रहे। आलूचे के बागात जो पौधे हैं वो आलूचे से लद गए हैं। आलूचा ये स्वाद का बेहतरीन आलूचा है। आपको मैं थोड़ा सा इसको तोड़ता हूँ और चेक कर देता हूँ कि ये किस तरह है। यकीन माने, लेकिन इसको थोड़ा सा साफ़ करना होगा, फिर आप इसको खाएं। ये मीठा भी है और थोड़ा सा खट्टा भी है, लेकिन ज़्यादा जो मिठास है वो ज़्यादा है। वाह, क्या बात है। खाने में लजीज, तवानाई से भरपूर। आपको दिखाते हैं और आपको खिलाते हैं। नहीं खिलाना नहीं है, दिखाता है। मोबाइली आज यहाँ पर आप आए हैं कवरेज के लिए, मतलब आलूचे पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब आज हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो दरख्त है वो फलों से लग गए हैं। काफ़ी तादाद में आलूचा हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फसल हुई है। शिमज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप जब टेंस माहौल से निकलते हैं, एक ऐसा माहौल जहाँ पर आपको रोज़ाना ये खबरें मिलती है कि आज पेट्रोल महंगा हुआ है, तो आज गैस महंगा हुआ है, तो आज ये महंगाई आई है, आटा महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है। उस टेंस माहौल से दूर निकल कर जब आप इन बागात में आते हैं और यकीनन जब ये फलों से लदे ये बागात देखते हैं तो आपको दिली सुकून होता है। फिर इस साल एक इजाफी खुशी हमें ये भी हुई है कि जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के जो किसान थे, जो ज़मींदार थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका जब ये कहना था कि इस साल उनकी फसल बहुत अच्छी हुई है। इसके बावजूद भी कि इस साल बारिश बहुत कम हुई है, ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने इस ज़मीन को एक ऐसी खासियत दी है कि यहाँ पर फसल बहुत अच्छी हुई है। तो यकीन करें, जब इन लोगों को हम खुश देखते हैं तो हमें खुशी होती है। बिल्कुल। तो आज बरीकोट के इस इलाके में, लंडाके के इस इलाके में जब हम पहुँचे और इस आलूचों के इस बाग को देखा, मैं आपको दिल की बात कह रहा हूँ कि मैंने इतना खूबसूरत बाग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। यस, बिल्कुल। आपसे थोड़ी देर पहले जब हम इसको टेस्ट कर रहे थे, जब इसको खा भी रहे थे, तो इतना डिलीशियस, इतने प्यारे आलूचे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा हमें। मैं यहाँ के जो हमारे होस्ट है अबू बकर साहब, उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी हमारी खिदमत की और इस बाग में हमें लेकर आए, जहाँ पर हम अपनी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और साथ में इन बागात को देखकर खुद खुशी भी महसूस कर रहे हैं और का भी रहे हैं। तो इनका भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये देखिए, आता हूँ, अगर आप थोड़ा सा करीब आ जाए तो ये आप देख सकते हैं कितने मतलब प्यारे प्यारे। और इस पर जो है ना, वो हाथ अगर आप पैर दे तो वो इसका जो कलर है वो बिल्कुल रेड हो जाता है और तब्दील हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस दफ़ा चूँकि बहुत बड़ी तादाद में ये फसल हुई है आलूचे की खासकर। और आलूचे की बात मैं आपको और बता दूं कि ये जल्दी भी ख़राब नहीं होती। मतलब अड़ू के मुकाबले में ये काफ़ी देर तक रहने वाला फल है। आपको इसको मतलब कराची तक अगर आप भेजना चाहते हैं तो ये आसानी के साथ जाया जा सकता है। और यहाँ के किसान इस तरफ इसलिए राग़िब हो रहे चूँकि अड़ू का जो फसल है वो तो बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले नंबर पर है स्वात में। और जितनी भी जहाँ भी आप नज़र दौड़ाए तो 1 नंबर से लेकर 8 तक, यानी इसका सीज़न जो शुरू हो जाता है अर्ली मई में और फिर सितंबर अक्टूबर तक वो जारी रहता है। आलूचे का जो सीज़न है
ये मई से शुरू हो जाता है और जून में ये ख़त्म हो जाएगा। तो महदूद सीज़न है और तकरीबन कोई ऐसा फल है कि आप इसको खाएं बाग में भी, और इसका जूस अगर आप खाएं तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मेरे साथ रहें। तकरीबन 8000 हेक्टेयर रकबे पर सिर्फ आलूचे के बागात मौजूद हैं और तकरीबन 60,000 एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ़ फलों के बागात मौजूद हैं, जिसमें आलूचा, अड़ू, खुबानी, सेब, माल्टा। चूँकि फलों की सरज़मीन वादी स्वात में सिर्फ आलूचा नहीं बल्कि बहुत सारे फल यहाँ पर पैदा होते हैं। इसमें सरफहरिस्त अड़ू है, दूसरे नंबर पर जापानी फल है, तीसरे नंबर पर सेब है, चौथे नंबर पर फिर आलूचा, अनार, खुबानी। तो ये सिलसिला है और ये रसीले फल, इसका जायका इंतहाई बेमिसाल है और इससे आजकल जूस भी बनाए जाते हैं। बताया जाता है कि इसकी जो जूस है वो गर्मी के लिए इंतहाई मौजू है, बेहतरीन है। सुहेल बाचा, ये बताए कि यहाँ पर हमारे फलों के जो बागात है वो कितने एकड़ रकबे पर मुहित है, कितने लोग इससे बरसर रोज़गार है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ज़िला स्वात इस वक्त 60,000 एकड़ रकबे पर फलों के बागात है, जिसमें 8,000 एकड़ सिर्फ आलूचे के बागात हैं। इसमें आड़ू जो है वो को फर्स्ट पोजीशन इस वजह से हासिल है कि आड़ू की इनकम बहुत ज़्यादा है और बर वक्त मंडियों तक एक्सेस भी होती है और रेट भी काफ़ी बेहतर होती है। तो इस वजह से आड़ू के बागात ज़्यादा है। तो जापानी फल भी यहाँ पे होते हैं, खुरमानी और आलूचा भी यहाँ की पैदावार में शामिल है, फलों की पैदावार में। अच्छा, इसमें इजाफा हो रहा है कि नहीं? आलूची की पैदावार में इजाफा बाग लगी जा रहा है कि नहीं? इससे 8 साल पहले यहाँ पे माल्टे के बागात थे, बहुत ज़्यादा बागात थे माल्टे के। वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए क्योंकि हुकूमत की सरपरस्ती भी नहीं थी, ज़मींदारों का भी उसमें दिलचस्पी नहीं थी। तो उस वजह से आलूचा और आड़ू के बागात अभी ज़िला स्वात में बहुत ज़्यादा है और इससे रिलेटेड 198 ख़ानदान जो है इस काम से रिलेटेड है। मैं समझता हूँ कि अगर किसानों को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया जाए, इनकी तरबियत कर दिया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि इससे यहाँ की जो पैदावार है इसमें मज़ीद इजाफा होगा और कीमती ज़र मुबादला भी जो है ना वो इसमें इजाफा होगा। क्योंकि जितने भी यहाँ पर फल फ्रूट पैदा होंगे, जितने भी मुख्तलिफ़ फ्रूट जो पैदा होंगे, इससे बाहर मुल्कों को सप्लाई करेंगे तो इससे पैदा होगा। तो ये सूरत हाल है, बहुत ही ज़्यादा शानदार, और जी चाहता है कि यहाँ पर बैठ के और मुसलसल आलूचे खाए जाए, लेकिन अपना पेट का ख्याल रख के। और पेट जो है ना वो आपका अपना है, भले ही यहाँ के किसान बहुत ही ज़्यादा सखी है, किसी को रोकते नहीं। आप जब भी सयाह आते हैं तो वो आड़ू के बागात में, आलूचे के बागात में, सेब के बागात में, मुख्तलिफ़ बागातों में वो अंदर जाकर तोड़ते हैं। आपका नाम क्या है? इजाज़। आप चुनाई करते हैं, कितने टाइम लगता है इसके ऊपर? इसके पैकिंग पर कम से कम आधा घंटा लगता है। तो किस वक़्त से किस वक़्त तक काम करते हैं? हम सुबह से तकरीबन 1 बजे तक काम करते हैं। अच्छा, तो आपको लोगों को मजदूरी देते हैं, क्या देते हैं आप लोगों को? हाँ, मजदूरी दिहाड़ी देता है। अच्छा, कितना देता है दिहाड़ी? कम से कम 700-650 रुपये। ठीक ठीक। आलूचे کې خو کال تکاله اضافه کېږي، ډېره زیاته شوله او فصل یې ډېر ښکلی فصل دی، ذایقه دار فصل دی او حکومت ته دا درخواست دی چې د دې فصل د نور سره دغه وکړی شي، د موږ ته کال په کاله
سری سپریګان هر څه ګرانېږي او ریټ هغه دی چې سپریګان مریګان د دغې کې زموږ سره حکومت سره لاس اخلاص وکړي نو زمیندار ته مزدورګار ته به ډېره غټه فایده وشي. دا خو ډېره پخوانی ده، دې کې مونږ اوس هم بوټي لګولي او سب بوټي پکې زموږ د نیکه د وخت او جي او شلتالو خو ډېر زیات شوی په څه وخت کې، خو اوس ریټ دومره زیات نه کوي. ولوچه دا ده چې ښایسته میوه ده، دا هر کله ریټ کوي. نو شلتالو نه اوس دا کال ته کاله سیوا کېږي. ستا نوم څه دی خانه؟ نگار ده نګاره د کله نه دا شوکه کوې ته؟ خو 2-3 کالو شو چې راځو سواته کال ده. او د کوم ځای یې؟ مردان ښه د مردان یې. دا راته ووایه چې دا شوکه اسانه ده ګرانه ده څنګه چل دی؟ خو بس چې چا کړي چې ته اسانه ده او چا نه کړي ته لږ ګرانه. هغو ته ګرانه ده. ټیک شو ټیک شو.